सुबह 5.5 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार यह भूकंप सुबह 7:13 पर दर्ज किया गया। इस भूकंप की जो गहराई थी जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे थी। इसका केंद्र फार्स प्रांत में मोहर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था। ईरान के तनावपूर्ण हालात और परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि कहीं यह कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं था। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, 5.5 तीव्रता थी इसकी। और आपको ये बता दें कि ये जो जमीन से इसकी गहराई थी वो लगभग 10 किलोमीटर नीचे थी और इसका केंद्र फार्स प्रांत बताया जा रहा है। मोहर शहर वहां का करीब 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। तैयारी पूरी, महायुद्ध की बारी, खामेनेई की ललकार, ट्रंप भी तैयार। आ गया टाइम, नहीं बची लाइफलाइन। ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहा चूहे बिल्ली का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि खबर आ रही है कि ट्रंप गुस्से में हैं, इतने गुस्से में कि किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं। जिनेवा की बैठक के बाद तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के आगे हथियार नहीं डाले। ट्रंप की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कोई शर्त ही नहीं मानी और इसी बात ने ट्रंप का दिमाग घुमा दिया। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध नजदीक है और ये युद्ध कुछ घंटों में या दिनों में खत्म नहीं होगा, बल्कि हफ्तों तक चलने वाला महायुद्ध होगा। एक्सियोस की रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि आने वाले हफ्तों में ईरान पर हमले की संभावना 90% तक है और मुमकिन है कि इसे इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाए और ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे को निशाना बनाया जाए। यानी ट्रंप की सुई उन शर्तों पर अटक गई जिन्हें ईरान ने न तो पहले माना था और न अब मानने को तैयार है। खबर है कि जिनेवा की बैठक में ईरान ने साफ कर दिया कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बात नहीं करेगा और ट्रंप चाहते थे कि उनके बारे में बात हो, मगर न खामेनेई के नुमाइंदे झुके और न ट्रंप अपनी शर्तों से पीछे हटे। नतीजा यह हुआ कि दुनिया एक और भयंकर जंग की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ट्रंप लंबी जंग लड़ने की तैयारी में है, वरना वो ईरान के नजदीक अपनी सेना के धुरंधरों को नहीं भेजते। We're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran. CBS न्यूज के हिसाब से तो ट्रंप को उनके सुरक्षा सलाहकारों ने बताया है कि अमेरिकी सेना शनिवार को ही ईरान पर हमला कर सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी प्रशासन इसका फैसला इस वीकेंड के बाद ले सकता है। इस वजह से अमेरिका और ईरान की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार बैठे इजराइल ने सावधानी बरतनी भी शुरू कर दी है। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वो जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि इजराइल से बाहर यात्रा करने के लिए 2 बार सोचना चाहिए। इजराइल को अंदेशा है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान की मिसाइलों का मुंह इजराइल की ओर भी मुड़ जाएगा, क्योंकि भले ही जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्त नहीं मान रहा और इस वजह से जंग नजदीक आ गई। इस बीच अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस रिपोर्ट कह रही है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सेना की मौजूदगी काफी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 1 दर्जन जंगी जहाज ईरान के समंदर के नजदीक पहुंच चुके हैं। अलावा इसके सैकड़ों फाइटर जेट्स और कई एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैनात कर दिए गए। ओपन सोर्स ट्रैकिंग के मुताबिक 150 से ज्यादा कार्गो उड़ाने, हथियार और गोला बारूद लेकर पश्चिम एशिया के क्षेत्र में पहुंची। साथ ही 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स, जिनमें F-35, F-22 और F-16 शामिल हैं, मिडिल ईस्ट की ओर भेज दिए गए हैं। अमेरिका की आर्मी के पश्चिम एशिया में इस भारी जमावड़े ने दुनिया भर में यह डर, यह खौफ पैदा कर दिया है कि कभी भी एक बड़ा विनाशकारी युद्ध शुरू हो सकता है, जो कुछ दिनों में खत्म नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला है।
और इस बीच आपको बता दें, अमेरिका के जो अफ्रीकी देश सोमालिया में एयर स्ट्राइक की खबर आई है, जिसे ईरान में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन का एक तरह से ट्रेलर कहा जा रहा है। सोमालिया में ट्रेलर, ईरान में पूरी पिक्चर, अमेरिकी सेना ने मचाया सोमालिया में गदर। ये ट्रेलर है। ट्रेलर इस बात का कि अमेरिका ईरान में भी इसी तरह घुसकर मारने की तैयारी कर रहा है। वो लगातार ईरान की घेराबंदी कर रहा है और इस बीच सोमालिया से अमेरिका की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ट्रंप की सेना आतंकी संगठन अल शबाब के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उसने एक एक करके अल शबाब के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए। इस बार की एयर स्ट्राइक में भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों के निशाने पर अल शबाब के ही ठिकाने थे। अफ्रीकी देश सोमालिया ईरान से करीब 7,000 किलोमीटर दूर है। अदन की खाड़ी और लाल सागर के नजदीक होने की वजह से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा भी है, यानी समंदर का वो हिस्सा जहां दुनिया का 12% से अधिक व्यापार और पश्चिम एशिया का 40% तेल गुजरता है। कहते हैं कि इसलिए अमेरिका और ईरान दोनों की नजर सोमालिया पर टिक गई है। ईरान पर आरोप है कि वो सोमालिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और अल शबाब जैसे चरमपंथी संगठनों को धन और हथियार उपलब्ध करवाता है। और अब अमेरिका के निशाने पर सोमालिया में अल शबाब के ठिकाने हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना सोमालिया की सरकार के साथ मिलकर वहां अल शबाब से लड़ रही है। या यूं कहे कि पर्दे के पीछे से सोमालिया में ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, क्योंकि सोमालिया में भी ईरान ने हूथी विद्रोही और हमास जैसे कट्टरपंथी संगठनों को फलने फूलने में मदद की, लेकिन अमेरिका उसी संगठन की जड़ें काट रहा है। लगातार सोमालिया में हवा से बम बरस रहे हैं। हाल ही में सोमालिया में जो एयर स्ट्राइक हुई, उससे ईरान और अमेरिका के बीच सुलगती आग में घी डाल दिया है। कहा गया कि अल शबाब के अंत के साथ अमेरिका ईरान में खामेनेई सरकार की बर्बादी की शुरुआत करेगा। ईरान से 7,000 किलोमीटर दूर से आई ये तस्वीरें खामेनेई के जनरलों की वार्निंग है। ये धमाका अमेरिका की ताकत की नुमाइश है। सुपर पावर दुश्मनों को कैसे मौत देता है, ये उसका बारूदी ट्रेलर है। धमाका अफ्रीकी महाद्वीप के सोमालिया में हो रहा है। आतंकी संगठन अल शबाब को ट्रंप के इशारे पर कुचला जा रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक देश इसी स्टाइल में ईरान को फोड़ने वाला है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अब बातचीत में समय बर्बाद करने की जगह एक्शन शुरू होगा। इजराइल भी युद्ध ही चाहता है। और सोमालिया में ये जो आतंक फैलाता है अल शबाब, ये है क्या, जरा उसके बारे में आपको यहां बतला दें कि किस तरह से काम करता है। तो अल शबाब आतंकी संगठन अल कायदा से ही जुड़ा हुआ है, यानी उसी के साथ उसी का ये एक हिस्सा है, कहा जा सकता है। अल शबाब का मतलब यूथ, युवा है। और सोमालिया का चरमपंथी इस्लामिक संगठन है ये अल शबाब, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अल शबाब के बारे में ये पूरी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। पूरा नाम हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन है, ये इसका फुल नेम है। अल शबाब का जो सोमालिया में आतंक फैलाने का काम करता है। अल शबाब का लक्ष्य यानी सोमालिया की सरकार को पूरी तरह से खत्म कर देना है, नेस्तनाबूद कर देना है। ये इनका मंसूबा, ये इनका टारगेट है, लक्ष्य है। अल शबाब का लक्ष्य सोमालिया से, वहां से जो विदेशी सेनाएं हैं उनको पूरी तरह से भगाना है। तो ये सारे काम अल शबाब का जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, नेटवर्क है, ये करता है सोमालिया में। खास तौर पर क्या इनके टारगेट हैं, क्या इनके लक्ष्य हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा अल शबाब का एक और लक्ष्य है सोमालिया में सख्त इस्लामी कानून को लागू कर देना, यानी पूरी तरह से जो इस्लामिक लॉ है उसको यहां लागू करना, यह भी एक बड़ा लक्ष्य है। उसके अलावा सोमालिया में 7,000 से 18,000 लड़ाके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये वहां ऑपरेट करते हैं। जबरन भर्ती और फिरौती से मजबूत हो रहा है लगातार अल शबाब का ये जो संगठन है, किस तरह से उसको मजबूती मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में सख्त इस्लामी शासन कायम करना भी ये चाहता है, यानी क्या टारगेट है इसके, क्या लक्ष्य हैं। बम धमाके, आत्मघाती हमले, अपहरण और गुरिल्ला वॉर से करता है ये हमला। किस तरह से ये प्लान करता है हमलों को, उसके बारे में हमने आपको यहां बताया। ये अल शबाब की पूरी गतिविधियां रहती है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान का बारूदी टकराव अब फाइनल हो चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह धमकी दी है कि ईरान ने जिनेवा में ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस कर दी है। वहीं ईरान ने यह भी कहा है कि उन्हें एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन ट्रंप की धमकियों को सुप्रीम लीडर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बढ़ के ट्रंप ने B2 के डैडी को वॉर जोन में भेज दिया है।
2018 में ट्रंप ने ईरान से एटमी डील तोड़कर उसे तबाह करना शुरू किया था। 7 साल बाद 2025 में ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बंकर बस्टर बम से हमला किया था। अब 1 साल बाद 2026 में ट्रंप ईरान को धरती से मिटा देने का ऐलान कर रहे हैं। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. तो क्या अब तेहरान को F-15 से जलाएगा अमेरिका? क्या इस्फहान पर फटेंगी मिनटमैन मिसाइलें? क्या तबरीज से मशहद तक मरघट बन जाएगा? अमेरिका के इरादे खौफनाक हैं। ट्रंप ईरान को कैसे दहलाएंगे, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ईरान 7,318 किलोमीटर, सोमालिया। ईरान से 7,000 किलोमीटर दूर से आई ये तस्वीरें खामेनेई के जनरलों के लिए वार्निंग है। ये धमाका अमेरिका की ताकत की नुमाइश है। सुपर पावर दुश्मनों को कैसी मौत देता है, ये उसका बारूदी ट्रेलर है। धमाका अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया में हो रहा है। आतंकी संगठन अल शहाब को ट्रंप के इशारे पर कुचला जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसी स्टाइल में ईरान को फोड़ने वाला है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अब बातचीत में समय बर्बाद करने की जगह एक्शन शुरू होगा। इजराइल भी युद्ध ही चाहता है, क्योंकि जेनेवा में सेकेंड राउंड की बातचीत में अमेरिका ईरान के बीच सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स के पेपर की अदला बदली हुई है। मतलब दोनों देशों के बीच सिर्फ डील की शर्तों की जानकारी साझा की गई है। यानी ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही अमेरिका शर्तों में रियायत की गुंजाइश रहने दे रहा है, जिससे परमाणु डील का पेच युद्ध की दहलीज पर आकर अटक गया है। जिसके बाद ईरान ने दावा किया है कि वो जून 2025 वाला इतिहास फिर से दोहरा सकता है, जब अमेरिका इजराइल से ईरान ने अकेले युद्ध लड़ा था। During the aggression of 13 June 2025, Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. ईरान की ये बातें ट्रंप का खून खौला रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अब इंतजार के मूड में नहीं हैं। अमेरिका का मकसद क्लियर है, उसे ईरान के एटमी हथियारों का सफाया करना है। सुपर पावर को खामेनेई की सल्तनत को उखाड़ फेंकना है। लेकिन ईरान का इकबाल सरेंडर के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के तल्ख बयानों पर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जोरदार पलटवार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से परमाणु डील वार्ता के बीच दुनिया में मौजूद सभी एटम बमों के खात्मे का मुद्दा उछाल दिया। असल में ईरान के निशाने पर इजराइल है, जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए रहस्य है। हालांकि ट्रंप को ईरान के आरोपों की परवाह नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ऐलान किया है कि ईरान ट्रंप की खींची रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, जिससे अब उस पर हमले का ग्राउंड तैयार हो चुका है। Have a very powerful military. The president's shown a willingness to use it. He also has a remarkable diplomatic team. He's shown a willingness to use that too. And so what the president has been very clear with the Iranians, and actually I just talked to Steve Witkoff and Jared Kushner this morning about some of their negotiations, is the United States has certain red lines. Our primary interest here is we don't want Iran to get a nuclear weapon. We don't want nuclear proliferation. ये बताने वाली बात नहीं कि अमेरिका की मिलिट्री पावर पूरे अरब वर्ल्ड पर भारी है। ये भी जग जाहिर है कि अमेरिका दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान के एटमी अड्डों को जला डाला था। लेकिन अब की बार ट्रंप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? अमेरिका अभी अपने हथियारों को ईरान के करीब भेज रहा है। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े ईरान की स्ट्राइक रेंज में हैं। ब्रिटेन से अमेरिकी हथियारों की मूवमेंट खाड़ी देशों में शुरू हो चुकी है। लेकिन अब तक अरब वर्ल्ड में सुपर पावर को पहले जैसा सपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं मिली है। ट्रंप के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान से युद्ध की खिलाफत कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर चुके हैं
कि वो ईरान से युद्ध की जगह डील फाइनल करें। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह परमाणु डील की पैरवी कर रहे हैं। ओमान अमेरिका ईरान की डील में मध्यस्थ का रोल निभा रहा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपनी जमीन से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी है। मतलब अरब वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देश ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। इन देशों की मदद के बगैर अमेरिका का युद्ध में उतरना जोखिम भरा है। अली खामेनेई यूं ही नहीं सुपर पावर की मिलिट्री को जोरदार तमाचा लगाने की धमकी दे रहे हैं। رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه برش. खामेनेई चेतावनी दे रहे हैं कि अब की बार अमेरिका का हमला हुआ तो उसे खाड़ी देशों की संयुक्त सेना से लोहा लेना होगा, जिनके साथ ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप होंगे। जान हथेली पर लेकर युद्ध लड़ने वाली लड़ाका फोर्स ने जनवरी महीने में ही ईरान में जुटना शुरू कर दिया था। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच इराक, सीरिया, लेबनान और यमन से फाइटर ग्रुप वॉर फ्रंट शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब ईरान की 6 लाख सैनिकों की फौज के साथ हजारों ऐसे खूंखार लड़ाके युद्ध में मौजूद हैं जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। ईरान को अमेरिका से युद्ध में लड़ाकों की कमी नहीं पड़ेगी, मगर सुपर पावर से जीतने वाले हथियार ईरान कहां से लाएगा? अमेरिका के हथियारों का दुनिया में कुछ ही देशों के पास तोड़ है। वैसे भी अमेरिका ने ईरान को चारों दिशाओं से घेर रखा है और ये तैयारी आजकल में नहीं की गई। अमेरिका खाड़ी देशों में अघोषित तौर पर मिलिट्री राज चलाता है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। इन अड्डों का दूसरा पहलू ये भी है कि इन्हें ईरान से भी उतना ही खतरा है, मगर अमेरिका के अजेय हथियारों के सामने ईरान का टिकना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के नए तेवर हैरान करने वाले हैं। युद्ध रोकने से लेकर युद्ध भड़काने वाले तेवर